हम पढ़ रहे थे एसिड पेप्टिक डिजीज या पेप्टिक अल्सर डिजीज और गर्ड के लिए ड्रग्स। और हमने उसके लिए डिस्कस किए फर्स्टली प्रोटॉन पम्प इनहिबिटर्स, फिर हिस्टामिन ब्लॉकर्स, फिर सुक्राल्फेट, मिसोप्रोस्टोल और लास्टली एंटासिड्स थे। और लास्टली अब हम कोलोइडल बिस्मथ डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, कोलोइडल बिस्मथ या बाज बुक्स में इसको बिस्मथ सबसैलिसिलेट भी लिखा हुआ है। सही हो गया। और ये क्या करती है, इसके मल्टीपल एक्शंस हैं। सबसे पहले एक तो फॉर्मेशन ऑफ प्रोटेक्टिव कोटिंग ऑन द अल्सरेटिव टिश्यू। ठीक है, ये आपके पास प्रोटेक्टिव वही म्यूकस की लेयर बना देती है अल्सर वाले एरिया पर। सेकेंडली स्टिमुलेशन ऑफ म्यूकोजल प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म्स। ये जो लिखा है ना, स्टिमुलेशन ऑफ म्यूकोजल प्रोटेक्टिव ऑर्गेनिज्म, ये वही है कि जो प्रोस्टाग्लैंडिन्स की सिक्रीशन की वजह से हो रहे हैं कि गैस्ट्रिक एसिड की सिक्रीशन को कम कर देती है, और आपके पास म्यूकस की जो अपनी चीफ सेल से जो म्यूकस सिक्रीट होता है ना, गैस स्टमक के चीफ सेल से जो म्यूकस सिक्रीट होता है उसको इंक्रीज कर देती है। ठीक है, तो ये हो गया। और इस तरह से ये म्यूकोजल इंजरी को और मजीद अल्सर की फॉर्मेशन को प्रोटेक्ट करती है। इन्फ्लेमेशन भी कम होगी और एज अ रिजल्ट जो है ना वो हीलिंग ऑफ द अल्सर्स को प्रमोट करेगी। फिर डायरेक्ट एंटी माइक्रोबियल इफेक्ट्स हैं, जैसे मैंने इस लेक्चर के स्टार्ट में बात की थी कि पेप्टिक अल्सर डिजीज का एक कॉज, एक तो गैस्ट्रिक एसिड की सिक्रीशन ज्यादा होना है, फिर एनसेड्स का यूज, ज्यादा एनसेड्स का यूज वो इसका कॉज होता है, और एक स्ट्रेस होता है, और एक जो है ना वो एच पाइलोरी की वजह से भी आपके पास होता है ये पेप्टिक अल्सर डिजीज। ठीक है, एक कॉज एच पाइलोरी है। और एच पाइलोरी क्या होता है, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी है, बेसिकली एक बैक्टीरिया है, बैसिलस है, जो कि आपके स्टमक में रिजाइड करता है और अल्सर्स कॉज करता है, या गैस्ट्राइटिस भी कॉज कर सकता है। अच्छा, तो कोलोइडल हम उसकी ट्रीटमेंट में भी एच पाइलोरी गैस्ट्राइटिस या एच पाइलोरी अल्सर अगर है तो उसकी ट्रीटमेंट में भी हम बिस्मथ सबसैलिसिलेट या कोलोइडल बिस्मथ दे सकते हैं, क्योंकि इसका एंटी माइक्रोबियल इफेक्ट है। एच पाइलोरी को जाकर भी ये किल करता है। ठीक है, एंड सिक्वेस्ट्रेशन ऑफ इंटेरोटॉक्सिन्स। ये जो एच पाइलोरी है ये इंटेरोटॉक्सिन रिलीज करता है, और कोलोइडल बिस्मथ देकर ये होगा कि वो जो इंटेरोटॉक्सिन वो रिलीज कर रहा था वो एक जगह पे कलेक्शन हो जाएगी उनकी, और फिर वो रिलीज हो जाएंगे। ठीक है, तो उसको लिखते हैं हम सिक्वेस्ट्रेशन ऑफ इंटेरोटॉक्सिन। तो समरी ये है कि मल्टीपल एक्शन हैं आपके पास कोलोइडल बिस्मथ के, बिस्मथ सबसैलिसिलेट के ऑन द स्टमक म्यूकोजा, और ये सारे एक्शंस प्रमोट करते हैं अल्सर्स की हीलिंग को, और मजीद अल्सर्स की जो प्रोडक्शन है उसको रोकेंगे, और जो ऑलरेडी अल्सर्स की वजह से इन्फ्लेमेशन हुई है उसको कम करेंगे। एज अ रिजल्ट हमारे जो एसिड पेप्टिक डिजीज और पेप्टिक अल्सर डिजीज के सिम्टम्स हैं वो इम्प्रूव करेंगे। ठीक है, समझ आ गई। एच पाइलोरी को बताइएगा क्या होता है। एच पाइलोरी में मैंने ये कहा कि एच पाइलोरी इज अ बैक्टीरिया, बैक्टीरिया में भी ये फर्दर बैसिलस होता है, और वो आपके पास ये पेप्टिक अल्सर डिजीज कॉज करते हैं। ठीक है, या गैस्ट्राइटिस कॉज करते हैं। तो हम अगर आपके आइडेंटिफाई हो जाता है कि पेशेंट को जो एसिड पेप्टिक डिजीज है, पेप्टिक अल्सर डिजीज, वो एच पाइलोरी की वजह से है, तो हम उस में भी कोलाइडल बिस्मथ दे सकते हैं। ठीक है, बेसिकली अगर एच पाइलोरी गैस्ट्राइटिस या एच पाइलोरी से पेप्टिक अल्सर डिजीज हो तो उसको हम दो तरह से ट्रीट करते हैं, वो मैं आगे डिस्कस करती हूँ। लेकिन फिलहाल हम एसिड पेप्टिक डिजीज में जो बिस्मथ सबसैलिसिलेट का यूज है और उसका क्या मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है वो हमने डिस्कस किया कि म्यूकोजा के ऊपर प्रोटेक्टिव कवरिंग बना देगा, उसके जो प्रोटेक्टिव अपने मैकेनिज्म थे उनको स्टिमुलेट कराएगा कि म्यूकस की सिक्रीशन चीफ सेल से ज्यादा होगी और एसिड की सिक्रीशन कम होगी, और इसका डायरेक्ट एंटी माइक्रोबियल इफेक्ट है, यानी डायरेक्टली उस एच पाइलोरी को किल करेगा, और उसके जो एंटेरोटॉक्सिन एच पाइलोरी रिलीज करता है उनको इकट्ठा करके उनको जो है वो रिलीज आउट करेगा। ठीक है, पेप्टिक अल्सर में, गैस्ट्रिक पेप्टिक अल्सर में यूज होता है बिस्मथ सबसैलिसिलेट, और इसके अलावा ट्रैवलर्स डायरिया में यूज होता है। ठीक है, क्योंकि ट्रैवलर्स डायरिया भी आपके बैक्टीरिया कॉज करते हैं, और इसके एंटी माइक्रोबियल इफेक्ट्स हैं, और सिक्वेस्ट्रेशन ऑफ एंटायोटॉक्सिन कराता है, इस वजह से ट्रैवलर्स डायरिया में भी बिस्मथ सबसैलिसिलेट का यूज है। एडवर्स इफेक्ट्स इसके आते हैं ब्लैक स्टूल और ब्लैक टंग। ठीक है, नेक्स्ट जो लास्ट क्लास ऑफ ड्रग है आपके
एसिड पेप्टिक डिजीज या पेप्टिक अल्सर डिजीज के लिए वो है एंटीबायोटिक्स। अगर, और वो सिर्फ उस केस में देनी होती है अगर हमें आइडेंटिफाई हो जाए कि पेशेंट को जो पेप्टिक अल्सर है या एसिड पेप्टिक डिजीज है वो एच पाइलोरी की वजह से। हम डिफरेंट टेस्ट कराते हैं, या बायोप्सी लेते हैं, या और आपके पास कुछ फीकल एंटीजन टेस्ट होते हैं, खैर वो हमारा टॉपिक नहीं है। वहां से अगर आइडेंटिफाई हो जाता है कि एच पाइलोरी की वजह से गैस्ट्राइटिस हो रहा है, तो हम ये दो तरीकों से जो है ना उस पेशेंट को मेडिकेशन प्रिस्क्राइब करते हैं और उसका ट्रीटमेंट करते हैं। एक है ट्रिपल रेजीम और एक क्वाड्रुपल रेजीम है हमारे पास, ठीक है। ट्रिपल रेजीम में जो आपके ड्रग्स इंक्लूडेड है वो है, एक तो पीपीआईज, फिर क्लेरिथ्रोमाइसिन, फिर एमोक्सिसिलिन। पीपीआईज आपकी आज हमने डिस्कस कर लिया कि वो क्या उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है और हम वो क्यों पेप्टिक अल्सर डिजीज में दे रहे हैं। आई होप आप सबको समझ आ गया होगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट है क्लेरिथ्रोमाइसिन। क्लेरिथ्रोमाइसिन जो है आपके पास एंटीबायोटिक है और हम ये इसलिए दे रहे हैं क्योंकि एच पाइलोरी बैक्टीरिया है, तो वो क्लेरिथ्रोमाइसिन जो है ना इस बैक्टीरिया को किल कर देगा, सिंपल एज दैट। फिर एमॉक्सिसिलिन अगेन एक एंटीबायोटिक है, एंटीबैक्टीरियल है, और ये भी हम इसी वजह से दे रहे हैं क्योंकि इसका एंटीबैक्टीरियल इफेक्ट है, तो ये आपके पास जो एच पाइलोरी बैक्टीरिया है इसको किल कर देगा। और जिन पेशेंट्स में पेनिसिलिन, एमॉक्सिसिलिन पेनिसिलिन ग्रुप से बिलोंग करती है, और पेनिसिलिन से बाज पेशेंट्स को एलर्जी होती है, तो जिन पेशेंट में पेनिसिलिन एलर्जी है उनमें हम मेट्रोनिडाजोल दे देते हैं, ठीक है। और इसका आप निमोनिक पैक या कैप करके याद कर सकते हैं, CAP, कैप कर लें, ये ज्यादा आसान है, या पैक भी कर सकते हैं, PAC। और इसमें आ जाएगा पीपीआईज, एमोक्सिसिलिन और क्लेरिथ्रोमाइसिन। ये है ट्रिपल रिजीम फॉर ट्रीटमेंट ऑफ पेप्टिक अल्सर डिजीज। इसके बाद है नेक्स्ट क्वाड्रुपल रिजीम। क्या होती है, या क्वाड्रुपल थेरेपी लिखा होता है बुक्स में, क्वाड्रुपल रेजिमेंट। उसमें हम ऐड करते हैं एक पीपीआई, फिर ऐड करते हैं मेट्रोनिडाजोल, और फिर ऐड करते हैं टेट्रासाइक्लिन और बिस्मथ सबसैलिसिलेट। बिस्मथ सबसैलिसिलेट हमने अभी डिस्कस किया कि वो क्यों दे रहे हैं, पेप्टिक कोटिंग भी बना रहा है उसका एंटीबायोटिक। मैम, मैम इनमें डिफरेंस क्या है? ये क्वाड्रिलिपिन और जो ऊपर आपने नेम बोला था, इनमें क्या डिफरेंस है? अच्छा मैं बताती हूँ, एक मिनट बताती हूँ। पीपीआर जब इसमें सबसेंसेस हमने डिस्कस कर लिया, टेट्रासाइक्लिन भी एंटीबायोटिक है और मेट्रोनिडाजोल एंटीबायोटिक भी है, एंटी डायरियल भी है। वो हम आज या कल ही मेट्रोनिडाजोल भी डिस्कस करते हैं। निमोनिक इसका आ गया टॉम। टेट्रासाइक्लिन ओ से मेट्रोनिडाजोल है, एन से बिस्मथ सबसैलिसिलेट, और बी से बी से बिस्मथ सबसैलिसिलेट, और एम से मेट्रोनिडाजोल। अच्छा जी, ओ से बेसिकली ओमेप्राजोल आना है यहाँ पे। अच्छा, डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि बास रीजन में हम क्वाड्रुपल थेरेपी देते हैं, बाद में ट्रिपल थेरेपी देते हैं। ट्रिपल थेरेपी हमें देनी होती है 2 हफ्तों के लिए, और क्वाड्रुपल थेरेपी हमें देनी होती है 1 हफ्ते के लिए। और एफिकेसी में इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं है, उससे भी पेशेंट ट्रीट हो जाता है और इससे भी ट्रीट हो जाता है, बल्कि ये डिपेंड करता है आपके पास क्वालिटी, अवेलेबिलिटी ऑफ द ड्रग्स पे। अगर तो आपके पास ये तीनों ड्रग्स अवेलेबल हैं तो आप ये तीनों दे दें, और अगर ये तीनों चारों ड्रग्स अवेलेबल हैं तो ये तीनों दे दें। इफेक्टिव सारी ही होती हैं, तो तो मैम ये क्या दोनों रेजिम के। डिसीज स्पेसिफिक होते हैं ये तरीके? मतलब कुछ डिसीजेज ऐसी होती हैं जिनमें हम मतलब इनको यूज करते हैं? नहीं नहीं, देखो डिजीज तो एक ही हम पढ़ रहे हैं अभी, पेप्टिक अल्सर डिजीज या एसिड पेप्टिक डिजीज, उसी के ट्रीटमेंट पढ़ रहे हैं। इसको हम डिसाइड करते हैं, एक तो अवेलेबिलिटी ऑफ द ड्रग, कि आपके पास आपके हॉस्पिटल में आपकी फार्मेसी में कौन सी ड्रग्स अवेलेबल हैं, आप वो देंगे, एक बात। दूसरी बात ये कि हम पेनिसिलिन एलर्जी की बेस पे भी डिसाइड कर सकते हैं कि अगर जो है ना पेशेंट को पेनिसिलिन एलर्जी है तो फिर मे बी हम क्वाड्रुपल थेरेपी प्रेफर करें। तीसरी एक और चीज ये है कि पेशेंट की एज पे भी जो है ना हम डिसाइड कर रहे होते हैं कि हमने कौन सी थेरेपी देनी है कौन सी नहीं देनी। फॉर एग्जांपल, इसमें था टेट्रासाइक्लिन, तो टेट्रासाइक्लिन हम यंग पेशेंट में या बहुत ओल्ड पेशेंट्स में नहीं देते क्योंकि उसके आपके पास बोन्स पे एडवर्स इफेक्ट्स आते हैं, टेंडेंस पे आते हैं, और बच्चों में नहीं देते क्योंकि वो डिस्कलरेशन ऑफ टीथ और उस तरह के उनकी ग्रोथ रिटार्डेशन वाले एडवर्स इफेक्ट्स आते हैं, ठीक है। तो अगर बहुत यंग या बहुत ओल्ड पेशेंट है तो हम उसमें ट्रिपल थेरेपी प्रेजेंट प्रेफर करेंगे। समझ आ गई? ओके मैम। यस मैम। अच्छा, ये आपके पास सारी ड्रग्स कंप्लीट हो गई हैं एसिड पेप्टिक डिजीज या पेप्टिक अल्सर डिजीज के लिए, सही है। अब हमने सेकंड डिजीज पे मूव करना है विच इज एंटी एमेटिक्स। इसको आज ही कर लें या आप लोग थक गए हैं और हम कल कर लें बाकी?
मैम ये कल पढ़ लेंगे, अभी फिर समझ नहीं आएगी इसकी। अच्छा, कितने तैयार बैठे हैं सारे कल पे काम डालने के लिए हैं। सिलेबस यस मैम। अच्छा ठीक है, फिर हम एक काम करते हैं, क्योंकि आज हमने कम पढ़ा है ना, तो आप लोगों ने फार्माकोकाइनेटिक्स और फार्माकोडायनामिक्स अच्छे से पढ़ के आना है। और हम उसको कल ना थोड़ा सा क्विकली रिवाइज करेंगे, ठीक है। हम्म। जी मैम जी। हाँ, आई वुड लाइक टू नो कि बेसिक अंडरस्टैंडिंग आप लोगों को कुछ कॉन्सेप्ट्स की हुई है कि नहीं। तो मैं बस कुछ छोटे छोटे सवाल पूछूंगी, बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगी, ठीक है। जी मैम। हाँ, पढ़ लीजिएगा उसको थोड़ा बहुत। अच्छा, अभी का बताएं, ये प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स कौन से चैनल पे एक्ट करते हैं। अच्छा, मैं रिकॉर्ड